नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की हुई जमकर पिटाई। राहुल गांधी ने सरकार पर लगा दिए ये गंभीर आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महिला सांसदों से कथित धक्का मुक्की पर विपक्ष एकजुट हो गया है और संसद से विजय चौक तक निकाल दी है मार्च। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में मार्शल लॉ लगाया गया, ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। ये बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महिला सांसदों के साथ ही बदसलूकी भाजपा को बड़ा महंगा पड़ सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की हुई पिटाई, राहुल ने सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र खत्म होने के बाद गुरुवार को विपक्षी पार्टियों द्वारा साझा मार्च निकाला गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में निकले इस मार्च में 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और सदन में सांसदों के साथ बदसलूकी होने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। चेयरमैन की जिम्मेदारी सदन को चलाने की है, विपक्ष की बात सदन में क्यों नहीं रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री आज देश को बेचने का काम कर रहा है। 2-3 उद्योगपतियों देश की आत्मा बेची जा रही है। विपक्ष संसद के अंदर कोई भी बात नहीं कर सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश के 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है। राज्यसभा में सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। हमने सरकार से पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। हमने किसानों, महंगाई का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर संबोधन दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज देश में संविधान पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं। नोटबंदी, जीएसटी लागू करके छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। संसद में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा किया। कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। देश की जनता को सब कुछ समझ आ रहा है। धीरे धीरे सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन इनसे डरना बंद कर देंगे, ये भाग जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में बीते दिन मार्शल लॉ लगाया गया। ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान की सीमा पर खड़े थे। सरकार हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इनके अलावा राजद के मनोज झा, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि पेगासस समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में पूरे सत्र हंगामा किया गया। इसी के कारण मानसून सत्र समय से पहले खत्म हो गया। सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने संसद में सभी मर्यादाओं को तोड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिला सांसदों से कथित धक्का मुक्की पर विपक्ष एकजुट, संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का आरोप है कि बुधवार को सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में महिला सांसदों को पुरुष मार्शल्स ने धक्का दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है। इसके बाद विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामला, केंद्रीय कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बाबत कहा, आज हमें आपसे बात करने के लिए यहाँ आना पड़ा क्योंकि हमें विपक्ष संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है। राहुल ने कहा, संसद का सत्र समाप्त हो गया है। जहाँ तक देश के 60% हिस्से का सवाल है, उसके संसद का कोई सत्र नहीं हुआ है। 60% देश की आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया और कल राज्यसभा में पीटा गया। उधर शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। महिला सांसदों के खिलाफ कल की घटना लोकतंत्र के खिलाफ थी। ऐसा लगा जैसे हम पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने 55 साल की संसदीय राजनीति में ऐसी स्थिति नहीं देखी कि महिला सांसदों पर सदन के भीतर हमला किया गया हो। इससे पहले विपक्षी नेताओं की बैठक में खड़गे राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश एवं आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, द्रमुक के टीआर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक करने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कई नेताओं ने बैनर और तख्तियां ले रखी थी। बैनर पर हम किसान विरोधी काले कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं लिखा हुआ था। विपक्षी नेताओं ने जासूसी बंद करो, काले कानून वापस लो और लोकतंत्र की हत्या बंद करो के नारे भी लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में मार्शल लॉ लगाया गया, ऐसा लगा हम पाकिस्तान के
के बॉर्डर पर हैं। संजय राउत। जी हां दोस्तों, बुधवार को खत्म हुआ संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा है। पेगासस और दूसरे मुद्दों पर हंगामे के चलते काफी कम बहस हुई। बुधवार को संसद में मार्शल भी बुलाए गए थे। इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की करीब 15 पार्टियों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला है। इस दौरान शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से मार्शलों ने राज्यसभा को घेरा और विपक्षी नेताओं के साथ बदसलूकी हुई, उससे लगता है कि मार्शल लॉ लग गया है। सदन में ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। राउत ने कहा, विपक्ष को संसद में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। महिला सांसदों के खिलाफ कल की घटना लोकतंत्र के खिलाफ थी। ऐसा लगा जैसे हम पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं। हमने कल लोकतंत्र की हत्या होते देखी। राज्यसभा में कल जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस में आकर हमारे सांसदों पर हमला करने की कोशिश की, ये मार्शल नहीं थे, संसद में मार्शल लॉ लगाया गया था। राहुल ने कहा कि राज्यसभा में विधेयक पारित करने के दौरान जिस तरह मार्शलों को बुलाया गया वो पहले नहीं देखा गया। ऐसा लगता है कि सरकार हमें डराना चाहती है, लेकिन विपक्ष एकजुट है। आज हम मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। 20 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। सत्र के दौरान देश की 60% लोगों की आवाज को कुचला गया और उन्हें अपमानित किया गया। यही नहीं, राज्यसभा में सांसदों को चोट पहुंचाई गई है। राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर सांसदों से मारपीट की गई। कल महिला सांसदों के साथ जो हुआ वह लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज मार्च कर रहे हैं क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का एक और हमला। कहा, देश को राजनीतिक दल नहीं कंपनी चला रही है। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को उत्तराखंड के विकासनगर हरबटपुर हाईवे पर तहसील के समीप किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में फहराए जाने वाला तिरंगा कार्यक्रम अब बदल दिया गया है। अब 15 अगस्त को तिरंगा उत्तराखंड की धरती पर बाजपुर चौराहे पर फहराया जाएगा, जिसके लिए 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा विकासनगर से दौलत कुंवर के नेतृत्व में निकाली जाएगी और बाजपुर चौराहे पर तिरंगा फहराया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह हठधर्मिता वाली केंद्र सरकार है जो किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जिससे किसान आंदोलन को तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि तरह तरह के हथकंडे आंदोलन को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़िग है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि कंपनियों के इशारे पर चलने वाली सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाती, लेकिन सरकार को किसानों की नहीं, कंपनी मालिकों के हितों की चिंता सता रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र का गला घोटने में बीजेपी सरकार का साथ दे रहा है ट्विटर। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी एवं इसके कई प्रमुख नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर गुरुवार को इस अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ट्विटर भारत में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने में उसका साथ दे रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट निलंबित करने में अपनी नीति का अनुसरण कर रहा है या फिर मोदी सरकार की नीति का? उसने अनुसूचित जाति आयोग का ट्विटर अकाउंट बंद क्यों नहीं किया, जबकि उसने वही तस्वीरें ट्वीट की थी जो हमारे किसी नेता ने की थी। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया, कांग्रेस के नेताओं के बड़े पैमाने पर अकाउंट बंद करके ट्विटर भारत में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने में उसका साथ दे रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसके और उसके कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बंद कर दिया है। हालांकि ट्विटर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर यह कदम उठाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कथित दुष्कर्म एवं हत्या की पीड़िता 9 वर्षीय बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022। 19 अगस्त से कांग्रेस चलाएगी जय भारत महासंपर्क अभियान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को पहले कांग्रेस ने 38 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा की। अब यह समिति प्रदेश भर से उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके साथ साथ अब कांग्रेस ने 19 अगस्त से जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए प्रदेश भर में संपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने की तैयारी की है। कांग्रेस के नेता इस संपर्क अभियान के जरिए 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में
75 घंटे का प्रवास करेंगे और जनता से संपर्क साधेंगे। कांग्रेस ने 3 दिन में 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी कुछ चुनिंदा ग्राम सभाओं में मनाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के नेता जनता को संविधान की शपथ भी दिलाएंगे। 19 अगस्त से जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश के सभी नेता इस मौके पर प्रदेश भर में प्रवास पर रहेंगे और जनता से सीधा संपर्क साधेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 38 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा की। इस समिति का काम चुनाव से पहले अच्छे उम्मीदवारों का चयन करके चुनाव समिति के सामने लाने का रहेगा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है जब चुनाव से इतने समय पहले चुनाव समिति की घोषणा हुई हो। अन्यथा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद ही इस समिति की घोषणा होती थी। ऐसे में अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का अब समिति के सदस्यों के पास पूरा वक्त है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।